मिस्र के सदर अल सीसी को अपने तख्ता पलट का डर सता रहा है, तभी तो उनकी तरफ से एक वीडियो जारी करके बगावत के आसार जाहिर किए गए हैं और अपनी मिलिट्री ताकत की नुमाइश करके उन्होंने अपने दुश्मनों को बर्बाद कर देने की वार्निंग भी दी है इसी वीडियो के जरिए। आजाद बोल इंडिया की इस स्पेशल रिपोर्ट में मैं आदिल खान आजाद आपको इसी लंबे से वीडियो के बारे में पूरी डिटेल्स देने जा रहा हूं। ये वीडियो भी दिखाऊंगा, बड़ा अहम है। मैं आपको बताऊंगा कि अल सीसी के इस डर की असली वजह क्या है। الهدف كله من اللي بيتعمل ده هو اسقاط الدولة المصرية. दोस्तों, मिस्र की जनरल इंटेलिजेंस सर्विस GIS इससे ताल्लुक रखने वाले एक टीवी चैनल ने 24 दिसंबर को एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फातेह अल सीसी वार्निंग देते हुए दिखाई देते हैं कि सीरिया के सदर बशर अल असद का जवाल मिस्र के लिए एक मुमकिना खतरा है। यानी जिस तरीके से असद की हुकूमत गई उसी तरीके से अल सीसी की हुकूमत जा सकती है। इस वीडियो में अल सीसी की तकरीर के कुछ पार्ट्स पेश किए गए हैं। ये तकरीर उन्होंने 8 दिसंबर को सीरिया के बागियों के दमिश्क पर कब्जे के बाद दी है, जब असद खानदान की 5 दहाइयों की हुक्मरानी एक झटके में खत्म हो गई थी। अपनी इस तकरीर में फातेह अल सीसी ने कहा सीरिया तबाह हो चुका है। इसके आगे अल सीसी अनजान ताकतों पर इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि वो ताकतें मिस्र में भी सीरिया जैसा तख्ता पलट करना चाहती हैं, सीरिया जैसे हालात पैदा करना चाहती हैं। जाहिर है इन जुमलों में अल सीसी का डर साफ झलक रहा है और डर को दूर करने के लिए हर हुक्मरान अपनी ताकत की नुमाइश करता है। इस वीडियो में भी वही दिखता है। मिस्र के सैकड़ों टैंक, लाखों फौजी, मिसाइल्स और बाकी मिलिट्री साजो सामान की नुमाइश करके इस वीडियो में मिस्री हुकूमत के दुश्मनों को वार्निंग दी गई है। इसके बाद इस वीडियो में अल सीसी फिर कहते हैं कि सीरिया में उनका मिशन मुकम्मल हो चुका है और अब उनका मकसद मिस्री रियासत को गिराना है। यानी दुश्मनों का मकसद मिस्र की रियासत को, मिस्र की हुकूमत को गिराना है। एक तरह से अल सीसी अपने चाहने वालों को खबरदार करते दिख रहे हैं कि देख लो, जो सीरिया में हुआ वो तुम्हारे साथ हो सकता है। हुकूमत के साथ हो तो फिर तैयार रहो। उन्होंने मिस्र की हिफाजत के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि हम अपनी कौम और इसके लोगों को किसी भी खतरे से बचाने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। हिचकिचाहट लफ्ज़ को बड़े तोल मोल कर पेश किया गया है। यानी जो कुछ भी करना हुआ, अगर किसी को मारना हुआ तो हिचकिचाएंगे नहीं, ख़त्म करेंगे दुश्मन को पूरी तरीके से, भले उसकी नेशनलिटी मिस्री हो। मेरी समझ में ही आया। अल सीसी ने ग्लोबल स्टेबिलिटी यानी कि आलमी इस्तेकाम में मिस्र के अहम रोल पर रोशनी डालते हुए कहा, अगर मिस्र में सीरिया जैसा कुछ भी गलत होता है तो पूरी दुनिया में अफरा तफरी फैल जाएगी। मिस्र में कुछ भी गलत होता है तो पूरी दुनिया में अफरा तफरी फैल जाएगी। तो अब सवाल यह है कि वो अनजान ताकतें कौन हैं जो अल सीसी का तख्ता पलट करना चाहती हैं, क्योंकि सीरिया में तख्ता पलट के लिए तो तुर्की और इजराइल को जिम्मेदार माना जाता है। हालांकि हमें यह भी याद रखना होगा कि सीरिया के केस के बाद से मिस्र से कुछ ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें मिस्र के कुछ नौजवानों को, वहां की आवाम को अल सीसी और उनकी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतरते हुए दिखाया जा रहा है। तो क्या मिस्र में भी इस सीरिया वाला कांड होने वाला है? क्या मिस्र में भी तख्ता पलट होने जा रहा है? ये वीडियो मिस्र के, जो हम आपको साइड में भी दिखा रहे हैं, कभी कभी फुल स्क्रीन भी दिखा रहे हैं, ये जो सीसी का वीडियो आया जिसे प्रोपेगेंडा वीडियो कहा जा रहा है, ये वीडियो मिस्र के ON यानी या फिर ऑन चैनल पर दिखाया गया है। ये चैनल मिस्र की जनरल इंटेलिजेंस सर्विस, खुफिया विभाग, GIS कहते हैं। इसके मालिकाना हक वाली कंपनी यूनाइटेड मीडिया सर्विसेज के मातहत काम करता है। यानी अल सीसी की इंटेलिजेंस ही इस चैनल को संभालती है। दोस्तों, सीसी 2014 में सदर बने थे मिस्र के। एक साल पहले, इससे पहले उन्होंने मिस्र की आवाम की तरफ से चुने गए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुर्सी साहब का तख्ता पलट किया था, जिनकी 2019 में इलाज में लापरवाही के चलते हिरासत में मौत हो गई थी। कहा यह जाता है, इल्ज़ाम यह लगता है कि अल सीसी के इशारे पर ही उन्हें सही से इलाज नहीं मिला था और ये मौत कोई नेचुरल मौत नहीं थी। खैर, ये हमारा आज का मौजू नहीं।
सीसी की हुकूमत के 10 सालों को ह्यूमन राइट्स वॉच और इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले दूसरे इदारों ने मॉडर्न हिस्ट्री में मिस्र के सबसे खराब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यानी मानवाधिकार संकट के तौर पर दर्ज किया है। इसमें 60,000 से ज्यादा पॉलिटिकल कैदियों को, सियासी कैदियों को बताया जाता है कि जेलों में रखा गया और माना जाता है कि हजारों लोग जबरदस्ती गायब कर दिए गए थे। ये सभी अल-सीसी और उनकी हुकूमत के मुखालिफ थे, उनके दुश्मन थे। पिछले 10 सालों में, एक दशक में अल-सीसी ने प्रोटेस्ट और असहमति पर बैन लगा दिया, जो उनके साथ नहीं सब पर बैन। और 2011 की प्रो डेमोक्रेसी रेवोल्यूशन की बार बार मजम्मत करते हुए अल-सीसी ने यह कहा था कि यह मिस्र को कमजोर करके बांटने की साजिश है। ONTV क्लिप में सीसी ने कहा कि वो जानते हैं कि अगर मिस्र गिर गया तो पूरी दुनिया में अराजकता फैल जाएगी, इसीलिए मिस्र की इकोनॉमी और अमन को कमजोर करने के लिए सभी खतरनाक कोशिशें की जा रही हैं। इसके बाद सीसी ने मिस्र को ऐसी कोशिशों से बचाने की कसम ली और कहा कि मैं फिर से कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि हर कोई इस पैगाम को समझेगा, हम अपने मुल्क और उसके लोगों को बुराई से बचाने में देर नहीं करेंगे, ये अल-सीसी ने कहा। अल-सीसी ने इसके बाद कहा कि हम अपने लोगों और मिस्र की नेशनल सिक्योरिटी की हिफाजत कर रहे हैं। जो हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा बनेगा, हम उसका माकूल जितने भी इंतजाम हैं उनका इस्तेमाल करके उसका सामना करेंगे। ये मिलिट्री ताकत इस्तेमाल करने की वार्निंग है। असद की हुकूमत गिरने के बाद सीसी ने मीडिया और कुछ हस्तियों के साथ एक ब्रीफिंग की थी। इसमें उन्होंने सीरिया के पूरे मरहले का जिक्र करते हुए कहा था कि ये उम्मीद नहीं है कि मिस्र में भी ऐसा होगा। याद करिए, हमने ऐसी खबर आपको दिखाई थी, कहा था नहीं मिस्र में ऐसा नहीं होगा। पिछले हफ्ते वायरल हुए एक वीडियो में उन्होंने कहा कि 2 चीजें ऐसी हैं जो मैंने नहीं की, इसी वजह से ये मिस्र में नहीं होगा। वो 2 चीजें जो मैंने नहीं की वो हैं, मेरे हाथ में किसी का खून नहीं लगा है और ना ही मैंने किसी का पैसा दबाया है। जब तक मिस्र के लोग अपनी फौज और पुलिस फोर्स के साथ एकजुट हैं तब तक कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, ये अल-सीसी ने कहा था। सर, सीरिया में जो बागी हैं उनकी जीत के बाद से पूरे मिडिल ईस्ट में जो हिटलर शाही थी, अधिनायकवादी शासन जो होता है, हुकूमत होती है, उसके खिलाफ एक बार फिर से बगावत की चिंगारी सी भड़क उठी है। बशर अल-असद की हुकूमत का गिरना सीसी के लिए खतरा बन गया। अब्दुल फातह अल-सीसी की हुकूमत में मिस्र में अंदर ही अंदर एक गुस्सा पनप रहा है जो कभी भी फूट सकता है। मिस्र ने पिछले 2 सालों में सैकड़ों पॉलिटिकल कैदियों को माफी दी है, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स के काम करने वाले हैं उनका कहना है कि इसी मुद्दत में कई और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2021 में कुर्सी संभालने के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ह्यूमैनिटेरियन जो मामले थे उनको लेकर, मानवाधिकारों को लेकर मिस्र के लिए सख्त रुख अपनाने का वादा किया था बाइडेन ने, लेकिन बाद में उनके एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान कई हथियार सौदों को मंजूरी दी गई। ये सौदे मिस्र से हुए। ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट में चल रही उथल पुथल के बीच अमेरिका अपने एक मेन गैर नाटो अलाई को खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहता है। तो क्या अल-सीसी की हुकूमत को बचाने के लिए ही 21 दिसंबर को अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने अहम पार्टनर मिस्र के लिए $5 अरब से ज्यादा के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी है, जो हमने आपको खबर दिखाई थी? इस सौदे को सीसी के कल के बयान से जोड़कर देखना भी जरूरी है और जोड़कर देखिएगा। ये जो वीडियो है ना, इसे जोड़िए और अमेरिका ने $5 बिलियन के जो हथियार मिलिट्री असिस्टेंट देने की बात कही उसे जोड़िए। फिलहाल अल-सीसी किस तरह से आवाम के गुस्से से निपटते हुए हुकूमत में बने रहते हैं, देखना बेहद अहम होगा। देखिएगा। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।